डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम के बारे में तमाम जानकारियां। लेकिन शुरुआत हम करते हैं हमेशा से मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं आज की, नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं असम की। कहीं कहीं भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। असम के कई क्षेत्रों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से पंजाब की बात करें तो कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। पंजाब में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर पूर्वी राजस्थान की बात करें, गरज और चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना बताई गई है। यहां पर भी बरसात के संकेत हैं। बात करें बिहार की, कहीं कहीं भारी बारिश तो कहीं चल सकती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं। ये भी बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। तमिलनाडु की बात करते हैं, गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है और यही मौसम पुडुचेरी में भी देखने को मिल सकता है। तो मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बदलते हुए मौसम के हिसाब से मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। ये सारी जानकारी लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और कोंकण गोवा में केवल भारी से भारी बारिश की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल में केवल भारी बारिश की आशंका है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश के साथ काफी तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ काफी तेज हवाएं, कहीं कहीं उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र के बदलते हुए मौसम पर नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं कि बदलते हुए मौसम के साथ बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल और कहाँ पर बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। ये जानेंगे हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को उसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लद्दाख ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात देखने को मिलेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, अधिकतर जगह बरसात देखने के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों की। बात करें तो पूर्वोत्तर के इन तमाम हिस्सों में कई जगह पर आपको बरसात देखने को मिलेगी। बात दक्षिण भारत की कर लें अगर, तो अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं केरल की बात करें, तटीय कर्नाटक की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात है। लक्षद्वीप में भी अधिकतर जगह बरसात की बात संकेत जारी किए गए हैं। तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु की बात करें, कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है। बात करें मैदानी भाग की तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश,
पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव की, कोंकण गोवा की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी भाग के इन तमाम जगहों पर बरसात की इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं बरसात, कहाँ पर अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी। अब बात करें मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की, यहाँ पर कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। बात करें लक्षद्वीप की, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से अनेक स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। बात मैदानी भाग की करें तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी अनेक स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। वहीं मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, दमन और दीव की बात करें, या फिर बात करें कोंकण गोवा की, तो आप देख रहे हैं मैदानी भाग के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात देखने को मिली है। तो बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत रहे आने वाले 24 से 48 घंटों में, और पिछले 24 घंटे में कैसा रहा है मौसम देश के तमाम हिस्सों में, सारी जानकारी आप तक पहुंचाई हमने। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मौसम से जुड़ी हुई तो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक, और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति कैसी है इस समय देश के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, कहां पर अधिकतम तापमान में क्या बढ़ोतरी दर्ज की गई है, न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव दर्ज किया गया, जानते हैं तापमान के हाल के जरिए। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित। और बात हिमाचल प्रदेश की करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बात करें पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें उड़ीसा की और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें विदर्भ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1.3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिली है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं।
तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 42.8 डिग्री सेल्सियस के साथ। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं बिहार की स्थिति को लेकर। आप ये देख रहे हैं बिहार में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात कर लें झारखंड और छत्तीसगढ़ की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तापमान न्यूनतम की स्थिति 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। इस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहा है कई हिस्सों के अंदर। बात करें कच्छ और सौराष्ट्र की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान कच्छ और सौराष्ट्र का देखने को मिला है। साथ ही बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं बात कर लें मध्य महाराष्ट्र के माथेरान की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान इस समय माथेरान में दर्ज किया गया है मध्य महाराष्ट्र के। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने यहाँ पर बदलते हुए तापमान की स्थिति इस समय देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से देखने को मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं तमाम चीज़ों के साथ बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय देश के तमाम राज्यों और शहरों में किस प्रकार से दर्ज की जा रही है। और इस जानकारी को लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपने AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी
वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 66 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। तो ये बात हुई बदलती हुई वायु गुणवत्ता की स्थिति इस समय देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के कुछ खास अहम पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा, वहाँ के तापमान में क्या कुछ तब्दीली देखने आपको मिल सकती है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानते हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का हाल। रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। और बात करें बुधवार की, तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें 17 से 20 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको न्यूनतम तापमान की नजर आएगी धर्मशाला के अंदर आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड के भीमताल की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। चारों दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। और बात करें अधिकतम तापमान की स्थिति को लेकर, तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान में 13 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही चारों दिन गरज चमक के साथ बरसात के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बात करें पंजाब के अमृतसर की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं, 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं कई क्षेत्रों में। इस प्रकार से तैयारी आप कर सकते हैं। बात करते हैं अब पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार की बात करें, चारों दिन यहां पर कई हिस्सों के अंदर बरसात के संकेत हैं, आने वाले बरसात के संकेत हैं। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको नजर आ सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। साथ ही बरसात के भी संकेत यहाँ पर जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर के हिस्सों की बात कर लें, असम के काजीरंगा की बात करें, रविवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 33 से 31 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको अधिकतम स्थिति में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी काजीरंगा में। बात करें दक्षिण भारत की, जहां पर केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। अधिकतम स्थिति की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक का बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान भी चारों दिन समान है, 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती नजर आ सकती है। इस प्रकार का मौसम आपको केरल में देखने को मिलेगा। बात करें अगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, रविवार को बरसात के संकेत हैं। सोमवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संकेत है। मंगलवार, बुधवार फिर से तब्दीली, मौसम में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। इस प्रकार का मौसम देखने को मिल सकता है। मध्य भारत की बात करें, जिसमें मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात कर लेते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के रहने के संकेत हैं। कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रह सकते हैं, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की गुंजाइश भी बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान का हाल चित्रकूट के अंदर देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। बात करें राजस्थान के उदयपुर की, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन यहाँ पर भी मौसम एक समान रहने के संकेत हैं। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको उदयपुर में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें 26 से 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी और यहाँ पर कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप देखने को मिल सकती है। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता और किसान की, खेत में लगी हुई फसलों की। इस समय कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। ऐसे समय में अपनी खेत में लगी हुई फसलों को बरसात के पानी से किस तरह से आपको सुरक्षित रखना है, जल जमाव की स्थिति ना हो, ये तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आपको किस प्रकार से अपने पौधों की, अपने फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम
भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात में इस समय धान की नर्सरी, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई का काम फिलहाल टाल दें। इसके साथ ही यहाँ जब बारिश न हो उन दिनों में वापसा स्थिति में बीती या देसी कपास की बुवाई करें। मध्य गुजरात में ही साफ मौसम में केले की रोपाई करें। वहीं दक्षिण गुजरात के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में गन्ना और सब्जियों के खेतों के साथ साथ धान और सब्जियों की नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालें। यहाँ तेज हवाओं और भारी वर्षा से गन्ने को बचाने के लिए या तो मजबूत बांस का सहारा दें या फिर पत्तियों को आपस में बांध दें। दक्षिण गुजरात क्षेत्र में भी गन्ने की फसल को तेज हवाओं से बचाने के लिए सहारा दें। साथ ही इस मौसम में किसी भी प्रकार के रासायनिक छिड़काव और उर्वरक प्रयोग को फिलहाल टालें। गुजरात के भाल और तटीय क्षेत्र में धान की नर्सरी, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द और कपास की बुवाई को अभी स्थगित करें। इसके साथ ही पहले से बोए गए खेतों और नर्सरियों से जल निकासी की व्यवस्था करें। दक्षिण सौराष्ट्र क्षेत्र में अगर पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो तो वापसा स्थिति में मूंगफली, कपास और सोयाबीन की बुवाई करें। बुवाई के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का छिड़काव करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में जहां पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो वहां समय पर मूंगफली, बाजरा, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द और तिल की बुवाई करें। इसके साथ ही किसान कपास की बुवाई कर सकते हैं। किसान कपास के साथ तिल, मूंगफली, सोयाबीन, दालें और मक्का जैसी अंतर्वर्ती फसलों को अपनाकर वर्षा आधारित खेती में जोखिम को कम कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें और खेती किसानी में इस प्रकार की तब्दीलियां करें, अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। इस समय आप खीरे की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन आपको तभी मिलेगा जब आप बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक बताई गई सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और वो कौन सी बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो
तो खीरे की अच्छे फसल उत्पादन के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखकर खीरे की खेती में आगे बढ़ें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमेशा की तरह आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।